हेलो बच्चों, वेलकम इन योर इजी साइंस। शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हम लोग को क्या बतलाता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बतलाता है कि जब लाइट अपनी मीडियम को चेंज करता है, किसी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो वह किस डायरेक्शन में बेंड होगा और कितने एंगल से बेंड होगा। तो इसके लिए हम लोग इसमें कई सारे फॉर्मूले को देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्टेन करने के लिए। तो पहला फॉर्मूला हमें जो है वह स्नेल्स लॉ से ऑब्टेन्ड होता है। स्नेल्स लॉ स्टेट दैट कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ रे। तो इस तरीके से हमें पहला फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम with respect to first medium is sin I upon sin R। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ये स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिफाइन करते हैं और इस डिफिनीशन से हमें जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला ऑब्टेंड होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन कहता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम to the speed of light in second medium is the refractive index of second medium with respect to first medium। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला ऑब्टेंड हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। फिर से मैं बता दूं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा सेकेंड मीडियम का ऑब्टेंड होता है। जो डिनोमिनेटर में होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्टेंड होता है, क्योंकि बेंडिंग उसमें हो रही है। और वो किसके रिस्पेक्ट में? तो न्यूमरेटर वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए यहाँ लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। अब थर्ड फॉर्मूले को हम लोग देखते हैं। तो थर्ड फॉर्मूले को कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम। अब ये फॉर्मूला कहाँ से ऑब्टेंड हुआ? तो इसको हम लोग नीचे देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अब जैसा कि आप मैथ में देखे हो कि 1/3/5 अगर लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग जो है 1/3/5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/3। तो अगर 5/3 लिख सकते हैं किसको? तो 1/3/5 को, तो फिर 5/3 को भी हम लोग 1/3/5 लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ भी किए हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अब चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर जो है फर्स्ट मीडियम हो गया और यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो सेकेंड मीडियम दिख रहा है, तो हम इस पार्ट के लिए लिख सकते हैं कि दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला ऑब्टेंड हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द सेकेंड मीडियम। अब फोर्थ फॉर्मूला को देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब ये फॉर्मूला कैसे ऑब्टेंड हुआ? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम
with respect to first medium is the ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium. जैसा कि हम लोग सेकंड फॉर्मूला में देखें, अब मैथ में एक और ऑपरेशन है कि अगर हम लोग के पास कोई फ्रैक्शन या कोई रेशनल नंबर 3/5 है और इसके इक्विवेलेंट हमें फ्रैक्शन या रेशनल नंबर बनाना होता है, तो हम लोग इसके न्यूमरेटर को भी किसी सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम नंबर से उसके डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सजा के हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2/5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग किए हुए हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, तो इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर c से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब ये c क्या है, तो c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है। अब इसको हम लोगों ने इस तरीके से सजा दिया कि c अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब एक और हम लोग पढ़े हैं कि अगर 3/7 डिवाइडेड बाई 9/35, तो फ्रैक्शन के डिवीजन या फ्रैक्शन रैशनल नंबर के डिवीजन को हम लोग जो है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं कि 3/7 एंड देन इनटू, अब जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बना देते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो रैशनल नंबर या फ्रैक्शन के डिवीजन को हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके तब सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मल्टीप्लिकेशन को भी हम इस तरीके से डिवीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो इसको हम लोगों ने यहाँ डिवाइड कर दिया तो जो इधर डिनोमिनेटर था वह न्यूमरेटर बन गया और जो न्यूमरेटर था वह डिनोमिनेटर बन गया। इस तरीके से हमारे पास आ गया c बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाई c बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अब c बाई स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम को हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाई स्पीड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो इस तरीके से हमें ये फोर्थ फॉर्मूला ऑब्टेंड हो जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम।